हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो मैं प्रदीप आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, बॉटनी की जो फर्स्ट बुक है, बॉटनी की आपके फर्स्ट बुक है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन है आपके। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 या 3 नंबर का एक एक छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर हल करवाऊँगा, तो आप उनके आंसर को भी लिख लीजिएगा और क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि टीएमवी में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। टीएमवी में जो पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है एक सूत्री आरएनए। एक सूत्री आरएनए पाया जाता है, द्विसूत्री नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि टीएमवी, इसका राइट और इसकी फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राइट फुल फॉर्म अर्थात इसकी सही जो फुल फॉर्म क्या है टीएमवी की, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यदि आपको नहीं आती है तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, इसका भी मैं आपको बता दूंगा। अब आइए आगे आगे क्वेश्चन है आपके कि परिवर्तनशील तत्वों को रिक्त स्थान भी कहते हैं। तो परिवर्तनशील तत्वों को जंपिंग जीन भी कहते हैं। जंपिंग जीन किसे कहते हैं, इस पर मैंने पर्सनली वीडियो बना रखी है, तो उसे आप जाके देखेंगे कि इसकी टिप्पणी, जंपिंग जीनों पर टिप्पणी, इसको भी मैंने बता रखा है। तो इसको पुरानी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप देखिए आगे का जो आपकी ऑप्शन है वो है क्वेश्चन कि प्रतिलेखन की क्रिया में डीएनए से बनता है। प्रतिलेखन की जो क्रिया होती है उसमें डीएनए से बनता है, उससे 2 अकुंडलित सूत्र बनता है। डीएनए से क्या होता है, 2 अकुंडलित सूत्र बनते हैं। इन क्वेश्चनों को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, प्रतिलेखन की क्रिया में डीएनए से दो अकुंडलित, देखिए प्रतिलेखन क्रिया में डीएनए से 2 अकुंडलित सूत्र बनते हैं। आगे है कि सेंगर ने पादप में सीपीडीएनए की खोज की थी। तो तंबाकू पादप में की थी। कौन से में की थी, सेंगर ने तंबाकू पादप में सीपीडीएनए की खोज की थी। आगे देखिए दोस्तों, आगे इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं, इनको पूरों को हम हल कर लेते हैं। आगे है, मेंडल का आनुवांशिकी का प्रथम नियम कहलाता है। मेंडल ने आनुवांशिकी का जो प्रथम नियम दिया था वो क्या था, वो था प्रभाविता का नियम। और काफ़ी नियम है इसके, उनको भी आप याद कर लेना। मेंडल के प्रभाविता का द्वितीय नियम और प्रभावित जो है उसका तृतीय नियम भी है, उसको भी जरूर याद कर लेना। अब देखिए, एक द्विसंकरण की F2PD के पौधों में कितने प्रकार के जीन प्रारूप होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। अगला देखिए कि मनुष्य में रुधिर वर्ग का गुण का उदाहरण है। मनुष्य में जो रुधिर वर्ग का गुण होता है वो बहुविकल्पियों का उदाहरण है, बहुविकल्पियों का उदाहरण होता है। आगे देखेंगे क्यों है, उत्परिवर्तन शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक। उत्परिवर्तन जो शब्द है उसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, होंगो डी व्रिज थे। कौन थे, होंगो डी व्रिज थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी है, उसे आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, मैंने हल करवा रखा है। आगे देखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान, इसे अच्छे से देखिएगा, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 अपने, तो इसको भी देखेंगे, इसमें से भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये ना करें कि ये हमारे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये ऑल इंडिया अवेलेबल टॉपिक करवाएंगे हम। कौन से करवाएंगे, ऑल इंडिया अवेलेबल टॉपिक आपको ज़रूर यहाँ पर करवाएंगे।
तो आप बिल्कुल बेझिझक रहिए और इन क्वेश्चनों को किसी भी यूनिवर्सिटी से हो याद ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, और इनके आंसर मैंने बता रखा है 20 शब्दों में देना है, 20 शब्दों से ज़्यादा नहीं देना है, एकदम सटीक आंसर देना है, 20 शब्दों में ही देना है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं देता है, वो एक सटीक आंसर लिखने से आंसर नंबर देता है। अब देखिए, यह अंतःकोशिकीय पाचन में विशेष सहायता करता है। जो लाइसोसोम होता है वो अंतःकोशिकीय जो पाचन में विशेष सहायता करता है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो सभी कमेंट में बताएंगे मुझे कि टीएमवी का पूरा नाम क्या है। देखते हैं आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक तो कर ही देना दोस्तों। आप बोलने पर वीडियो को लाइक करते हो, वैसे करते नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर है बी कि लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में देखिए। ये उन वर्टिब्रेटस की अंड कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेटस क्या होता है ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है। वर्टिब्रेटस ये कौन से संघ हैं, कौन सी कोशिकाओं के अंदर होता है, क्या होता है, ये मुझे आप बताएंगे। थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। तो देखिए, ये उन वर्टिब्रेटस की अंड कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं जिनमें पीत अर्थात योल्क जो पीत होता है बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के लिए मछली। अब आप बता सकते हैं, इसी क्वेश्चन के है कि वर्टिब्रेटस कौन से जंतु होते हैं। मछली जो होते हैं ये वर्टिब्रेटस में आते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की किस अवस्था में कियाजमेटा पाए जाते हैं। तो डिप्लोटिन अवस्था जो होती है इसके अंदर कियाजमेटा पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम की किस अवस्था, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है, ये देखिए मुख्य बात ये है कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की किस अवस्था में, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आपको पता रख लेना चाहिए कि कियाजमेटा जो है डिप्लोटिन अवस्था इसके अंदर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर डी है सेंट्रोमेयर का कार्य बताइए। देखिए सेंट्रोमेयर का पूरा टिप्पणी मैंने आपको बता रखी है, इस पर प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे आप। इसका आंसर देख सकते हैं आप छोटा सा कि कोशिका विभाजन का की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र पर दबा हुआ संकीर्ण क्षेत्र सेंट्रोमियर कहलाता है। सेंट्रोमियर कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद करिएगा दोस्तों। अब देखिए क्रोमोटीन क्या है। क्रोमेटिन क्या है? केंद्रक द्रव में पतले धागे सदृश संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन क्या है? केंद्रक द्रव में पतले धागे सदृश संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों आप यहाँ पर कि जो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें याद कीजिएगा आप। अगला है ओपेरोन संकल्पना किसने बतलाई। एफ है ओपेरोन संकल्पना किसने बतलाई। तो ये जैकब व मोनार्ड ने बतलाई थी। किसने? जैकब व मोनार्ड ने बतलाई थी। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कीजिएगा इसे। आगे देखिए जी है, किस जीवों में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होते हैं इनमें प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। एच देखिए यहाँ पर, एक असंगुणित पौधे का नाम बताइए। तो असंगुणित पौधा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पौधा है कौन सा है? टमाटर है। अब देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसे देखिएगा आप कि पीले चूहों में घातकता की वंशागति में होने वाले लक्षण प्ररूपी अनुपात को बताइए। जो पीले चूहे होते हैं इनमें घातकता की वंशागति में होने वाले लक्षण प्ररूप को अनुपात में बताइए। तो इसका अनुपात है 2:1। इसका अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पे पूछूंगा कि उस वैज्ञानिक का मेरे को नाम बताइए जिसने चूहों की पूंछ, जैसे कि उन्होंने देखा था कि ये लक्षण जो हैं ये वंशानुगति चलते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं। तो उन्होंने प्रयोग किया था किस पर कि उसने
जैसे कि चूहे लिए, उन चूहों की पूंछ काट दी थी। एक चूहे की पूंछ काट दी थी तो उसने देखा कि इसके आगे आने वाली पीढ़ी जो है उनकी भी पूंछ कटी हुई आती है या नहीं आती है, परंतु ऐसा नहीं पाया गया था, उनकी पूंछें कटी हुई नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने इस प्रयोग को बंद कर दिया था। तो आप मुझे उसका नाम बताएंगे, कौन से वैज्ञानिक थे वो। अब ये है उत्परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। तो उत्परिवर्तन की परिभाषा इसी प्रश्न के अंदर आपको वहाँ पे वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग तो होंगो डी वृज ने किया था, और उत्परिवर्तन का अभी नहीं आया है उत्परिवर्तन का। तो मैं आपको अगली वीडियो में उत्परिवर्तन के बारे में ही बताऊंगा कि उत्परिवर्तन देखिए ऐसे जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब स्थानांतरित हो जाते हैं, या मतलब कोई भी अनुवांशिक क्रिया के द्वारा आ जाते हैं, उसे उत्परिवर्तन जीन कहते हैं। या परिवर्तनशील तत्वों को हम जंपिंग जीन भी इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जीन आ जाते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो सभी ने राइट आंसर दिया था, सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया था। आज भी टीएमवी का पूरा नाम बताएंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, फिर अगले क्लास में मैं टीएमवी का आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और बहुत ही मोस्ट लगे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।